तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और मेरी नई वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं भाई स्टार्टर अल्ट्रॉस के बारे में। और ये गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 1.5 साल इस गाड़ी को हो चुका है। और आज अपन इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि अगर आप लोग ने नई गाड़ी कोई ख़रीदी है तो उसको आप लंबे टाइम तक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप ये गाड़ी देख रहे होंगे भाई, अभी थोड़ी सी गंदी है, अभी वॉशिंग हम करा नहीं पाते, इसलिए पहले हम वीडियो बनाएंगे फिर उसके बाद इसमें वॉशिंग कराएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी बिल्कुल भाई 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं आई है और कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इस गाड़ी को मेंटेन रखा है। और इस गाड़ी को हम लंबे टाइम अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ करनी पड़ेंगी, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है गाड़ी के अंदर हमारा इंजन। और इंजन को भाई मैं अगर बताऊं, जैसे ये गाड़ी हमने नई जब खरीदी थी तो आपको रेकमेंड किया जाता है कि 1 साल के अंदर, मतलब अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो 1 महीने के अंदर या तो आप उसकी सर्विसिंग कराएं या फिर 1000 किलोमीटर पर चलाएं। तो हमने इस गाड़ी को भाई 1000 किलोमीटर पर सर्विसिंग करा लिया था। और वो क्यों ज़रूरी होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपने मान लो नई गाड़ी खरीदी है तो उसके क्या है, जो भी पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए हैं वो सब नए होते हैं। तो अगर वो पार्ट्स थोड़ी बहुत चलेंगे तो थोड़े बहुत घिसेंगे भी, तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी जो मेटल वगैरह होता है वो घिस घिस के ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो अगर आप पहली सर्विसिंग 1000 किलोमीटर पर करा लेंगे तो उससे क्या है, वो सारे ही पार्ट्स निकल जाएंगे और जो मेटल वगैरह है, जो पीसेस होते हैं उसके अंदर, वो निकल जाएंगे बाहर। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो जो चीज़ें होंगी वो ऑयल में फंसेंगी नहीं। तो इसलिए वो रिकमेंड होता है कि आप 1000 किलोमीटर पर सर्विसिंग जरूर कराएं। और उसलिए इसीलिए ये भी होता है कि अगर पार्ट्स नए हैं तो वो टूट ना जाए, इसलिए स्लो भी चलाएं। तो अगर आपकी नई गाड़ी है तो स्लो भी चलाएं, आप उसको ज़्यादा भगाने की कोशिश ना करें नई गाड़ी को, एटलीस्ट 5000 किलोमीटर तक मेरे हिसाब से। तो वैसे तो 1000 बोलते हैं, लेकिन मैं 5000 बोलूँगा। आप 5000 किलोमीटर तक गाड़ी को ज़्यादा भगाएं ना। अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं तो लगभग उसके 80 के आसपास ही चलाएं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई भाई। और सर्विसिंग जरूर करा लें, जो कि हमने इस गाड़ी की करा ली थी 1000 किलोमीटर पर ही। और फिर आती है भाई इसको अगर लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस करने की बात, तो सबसे पहले तो आपको रेगुलर गाड़ियों की सर्विसिंग करानी चाहिए। अगर आप लोग चलाने के हिसाब से बताऊं मैं आपको, कि अगर आप लोगों की गाड़ी खूब चलती है तो आप 10,000 किलोमीटर पे करा सकते हैं सर्विसिंग इंजन की। और अगर आप लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है ज़्यादातर, जैसे कि ये मैं बताऊं मेरे फ्रेंड की है कार, और वो उसके पापा टीचर हैं, तो वो गाड़ी की ज़्यादातर मतलब जाती नहीं है, मतलब लोकल में ही चलती है। तो ये गाड़ी मुश्किल से चल पाती होगी साल में 7,000 के आसपास। तो 7,000 के आसपास चलती है, तो उसमें मतलब 10,000 रुपये किलोमीटर पे उनकी सर्विसिंग का होता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है ज़्यादातर, अब 6-6 महीने में एक एक बार निकल रही है या फिर 2-3 महीने में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो गाड़ी आप किलोमीटर से चला रहे हैं तो आप 10,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग करा सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है ज़्यादातर तो आप एक काम करें कि साल में एक बार सर्विसिंग जरूर कराएं। उससे क्या है कि गाड़ी का इंजन वगैरह ऑयल वगैरह सही रहता है। गाड़ी का इंजन ऑयल पुराना होने से भी थिक हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज कराएं। तो सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप खुद भी मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेक ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, और आपका स्टीयरिंग ऑयल होता है, और आपका वॉशर फ्लूइड वगैरह होता है, कूलेंट वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको अगर कम लगे तो आप टॉपअप वगैरह करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भाई इंजन से रिलेटेड होती हैं, जो कि आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। और अब आते हैं भाई दूसरी चीज़ पे, जो कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके अच्छा खासा खर्चा भी बैठ सकता है। जो कि होते हैं मोस्ट, मतलब ज़्यादातर चलने वाली चीज़ गाड़ी के अंदर जो है टायर। और टायरों को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। और नॉर्मली सिर्फ टायरों में लोग सोचते हैं कि हवा अकेला होती है, लेकिन हवा अकेली नहीं होती भाई। इनको आपको वो अलाइनमेंट वगैरह भी इनका कराना पड़ता है, जो कि गड्ढे वड्ढे में कूदने से गाड़ी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो गाड़ी का आप अलाइनमेंट भी समय टू समय चेक कराएं। अगर मैं आपको किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं नॉर्मली बताऊं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद एक बार अलाइनमेंट गाड़ी का कराते रहें। और बैलेंसिंग वगैरह भी आप देखते रहें, तो उससे क्या है गाड़ी के टायर सही रहेंगे। और अगर आप टायर अच्छे तरीके से मेंटेन करते रहेंगे तो आपके गाड़ी के टायर मेरे हिसाब से नॉर्मली एक टायर का जोड़ा जो होता है वो 40,000 किलोमीटर के आसपास चलता है, अगर आप मेंटेन रखेंगे तो। नहीं तो अगर आप ऐसे मतलब मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी के टायर जल्दी उतर जाएंगे और खर्चा ज़्यादा लग सकता है। तो गाड़ी के टायरों को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम भाई इसकी हवा भी चेक करते रहें। हवा कम ज़्यादा होने से भी फ़र्क पड़ता है। अगर हवा इसकी कम होगी तो गाड़ी लुढ़केगी नहीं, तो इंजन पे लोड पड़ेगा। और हर हवा अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि अगर 40 PSI के ऊपर रखेंगे, तो गाड़ी क्या है कि दचकों में पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा आपको अंदर आवाज़ आएगी, खट खट आवाज़ आएगी। उससे क्या है कि कुछ चीज़ टूटने का भी चांस होता है। तो मेरे हिसाब से गाड़ी की आप हवा 35 PSI के आसपास रखें। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी कौन सी गाड़ी है, तो उसमें आपको यहाँ पे दिया भी होता है, जैसे कि इस कार के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने पैसेंजर बैठे हैं तो कितनी हवा रखनी चाहिए। जैसे कि इसमें 35 PSI 5 लोगों पे लिखा हुआ है और 2 पे 32। तो वो सब आप इसमें पढ़ के आप अपने हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गाड़ी के अंदर भाई वैसे लोग नाइट्रोजन गैस को मतलब रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो ठंडी गैस होती है ज़्यादातर। तो उससे क्या है कि गर्मियों में फ़ायदा होता है। तो मिल जाए तो आप नाइट्रोजन यूज़ करें, और अगर नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल गैस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई टायरों के बारे में बात। बाकी अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि इसके अंदर आती है बैटरी।
अगर गाड़ी बहुत लंबे टाइम तक खड़ी है तो आपको बैटरी भी मेंटेन करनी पड़ती है। आप समय टू समय मतलब गाड़ी को चलाते रहें, कभी कभी स्टार्ट करते रहें, थोड़े बहुत चला ली, उससे क्या है बैटरी चार्ज रहती है। अगर बैटरी आपकी बार बार ड्रेन होगी तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी हैं, और उससे क्या है कि बैटरी का खर्चा भी एक बढ़ेगा ही अगर आप नहीं चलाएंगे तो। और नॉर्मली इसका जो होता है बैटरी वो 2-3 साल आपके आसपास चल जाती है, और अगर आप उसको मतलब बार बार ड्रेन होगी तो 1-1.5 साल के अंदर ख़राब हो जाएगी और फिर आपको दोबारा खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए आप उसका बैटरी का पानी वगैरह भी चेक करते रहें और बार बार गाड़ी को स्टार्ट करते रहें हर मतलब 15 दिन के अंदर अंदर। तो उससे क्या है बैटरी भी आपकी अच्छी खासी चलती रहेगी। तो ये इतनी चीज़ें हो चुकी हैं भाई। और आखिरी में भाई गाड़ी के अगर आपको लुक्स की बात करना है तो कलर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कलर देखने में अच्छा लगता है, गाड़ी के ऊपर खूबसूरती अच्छी लगती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भाई वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। और वॉशिंग से और भी चीज़ें होती हैं, कहीं किसी पार्ट पे अगर मिट्टी लगी हो, किसी सेंसर पे लगी हो, तो उससे भी गाड़ी कई बार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जो लोग गंदी गाड़ी रखते हैं वो अलग ही मतलब उनकी गाड़ी भी ख़राब दिखती है और चीज़ें भी उससे ख़राब ही होती हैं। तो इसलिए आपको गाड़ी को टाइम टू टाइम वॉश कराना चाहिए, आपका इंटीरियर क्लीन रखना चाहिए, और गाड़ी की अगर आप बाहर से वॉशिंग अच्छी रखेंगे तो कलर भी लॉन्ग लास्टिंग आपका मेंटेन रहेगा। अगर कलर के ऊपर गंदगी रहेगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप गाड़ी को लंबे टाइम तक कलर मेंटेन रखना चाहते हैं तो वॉशिंग ज़रूर कराएं उसकी, और ज़्यादातर टाइम आपकी गाड़ी को क्लीन रखें। और इसके साथ आपको कुछ बेसिक एक्सेसरीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंटीरियर क्लीन करना चाहते हैं इसका, तो इंटीरियर क्लीन करने के लिए जैसे इस गाड़ी है टाटा अल्ट्रोस, तो इसके अंदर 2 चीज़ें फ्री आती हैं। तो एक तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई ये वैक्यूम क्लीनर, जो कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ये फ्री आता है। तो ये भी आप अपनी गाड़ी के लिए रख सकते हैं इंटीरियर क्लीन करने के लिए। और दूसरा है ये भाई पंचर किट, तो ये भी अगर आपकी गाड़ी घर पर खड़ी रहती है तो हवा मवा कम हो जाए तो उसके लिए आप रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें गाड़ी में मतलब बेसिक एक्सेसरीज़ हैं जो कि आपको मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें हो गई भाई ये, और इसमें मैंने बता चुका हूँ लगभग जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी। और फिर भी आपका अगर कोई और सवाल रह जाए तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपके ज़रूर काम आएंगी। और अगर आपको कोई यूज़फुल टिप लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।